Hello students, welcome to the YouTube channel Physics Gyan, smarter way to learn the world of physics. Today we are discussing lecture number 4 of ray optic, and in this lecture we will take the case when object and mirror both are in motion or either of these are in motion, then what will be the velocity of image. Okay, तो आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि प्लेन मिरर या ऑब्जेक्ट या दोनों जब मोशन में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में इमेज की स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और क्या होगी. ओके, तो ये केस हमारे सामने है. सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेन मिरर है जो इस डायरेक्शन में किसी स्पीड vm से जा रहा है. तो इसके प्लेन मिरर के दो कंपोनेंट होंगे, एक अलॉन्ग x एक्सिस vmx, एक अलॉन्ग y एक्सिस vmy. ओके, सिमिलरली यहाँ पर ये हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है जो कि इस डायरेक्शन में किसी स्पीड v से जा रहा है. तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, अलॉन्ग x एक्सिस vox एंड अलॉन्ग y एक्सिस voy. अब इसको हम कैसे डील करेंगे? तो आपने सब में 11th में वेक्टर पढ़ रखा होगा, वेक्टर इन 2D प्लेन. तो ये काफ़ी हद तक उसके सिमिलर केस है. तो आपको वेक्टर पढ़ ही रखा है तो उसको डील करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. तो इसको हम क्या करेंगे, x और y डायरेक्शन दोनों में मोशन को सेपरेट बाइफरकेट कर देंगे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, किसी टाइम t पर सपोज़ ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हो जाती है o डैश. तो इस कंडीशन पे हमें पता है कि जब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उस उतने ही डिस्टेंस पर, सपोज़ ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, XOM इसको हम लिख रहे हैं. इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर. तो इसकी जो इमेज है वो इतनी ही डिस्टेंस पे बैक साइड में बनती है. सपोज़ ये जो डिस्टेंस है ये है वेलोसिटी डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं XIM, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. और ये यहाँ पर इसकी इमेज बन गई O डैश की I डैश. तो ये XOM और XIM में क्या डिफरेंस होगा, जितने सामने पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है मिरर के उतनी ही बिहाइंड, या फिर उसका हम कह सकते हैं कि इनसाइड, उतनी ही बैक में कितना बनता है उतनी ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनती है. तो मेज़रमेंट में XOM और XIM तो दोनों सेम होगा, बट एक हम डिस्टेंस तो मिरर से मेज़र कर रहे हैं, एक डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक डिस्टेंस इस डायरेक्शन में कर रहे हैं. तो इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड में होंगी, एक को हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा. तो ये जो डायरेक्शन है ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अलोंग x एक्सिस, और या फिर इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि प्लेन ये है, मिरर ये है, इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं हम. तो हम इसका जो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या अलोंग x एक्सिस अगर हम बात करें इमेज की और ऑब्जेक्ट की, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अलोंग x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर. क्या होगा, XOM इज इक्वल टू माइनस का XIM होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी, इसीलिए हमने माइनस साइन यहाँ पर लगाया है. अब अगर हम इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएशन करने से हमें क्या मिलेगा, हमें ये टर्म मिल जाएगी dXOM डिवाइडेड बाई dt, dXIM डिवाइड बाई dt. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ स्पीड और वेलोसिटी. तो इसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस स्पीड ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ इमेज. तो इसको हम ऐसा करते हैं, कैपिटल I से डिनोट कर देते हैं ताकि वो IJ यूनिट वेक्टर ना लगे, आपको कन्फ्यूज़न ना हो. इसको हम नॉर्मली कैपिटल I से डिनोट कर देते हैं, बेटर रहेगा. तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. और हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B. तो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. सिमिलरली माइनस ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर. ओके,
अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस का वी आई हम बाद में लिख देते हैं। तो ये हमें रिलेशन ध्यान रखना है कि अलोंग एक्स एक्सिस या प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा। ठीक है, अब इसमें जो वेलोसिटी प्लस एक्स डायरेक्शन में है वो प्लस एक्स पॉजिटिव साइन के साथ में रखेंगे, और जो माइनस एक्स डायरेक्शन में है वो माइनस एक्स के साथ में रखेंगे। ठीक है ना। अभी तो हमने ये केस माना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ जाता, इस डायरेक्शन में जाता, तो एक कंपोनेंट इधर होता, एक कंपोनेंट उधर होता। तो लेफ्ट में कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हम उस कंडीशन में अगर ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा है, इसका मतलब वो माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो हम माइनस के साथ में रखेंगे। और जो कंपोनेंट वेलोसिटी का ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिव, क्योंकि प्लस वाई डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन के साथ में आएगा, और जो डाउनवर्ड जा रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। क्लियर। तो ये जो वेलोसिटी रिलेशन है ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। अब बात करते हैं हम अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, देखिए अब हम बात करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है, प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन है और पैरेलल टू प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है उसको पैरेलल डायरेक्शन है और पैरेलल टू प्लेन मिरर। तो इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी इमेज भी ऊपर जाएगी, एक्स एक्सिस में उल्टा होता है, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर, दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक आएगी या दोनों एक दूसरे के दूर जाएगी। अगर हम मिरर के नज़दीक आएंगे तो उसकी इमेज भी हम मिरर के नज़दीक आएगी, तो हम और हमारे इमेज दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएगी अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। बट अगर मैं सपोज़ ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर मैं पेन को रख के ऊपर नीचे करता हूँ, तो ये ऊपर लेके जाऊँगा, इमेज भी ऊपर जाएगी, और इस पेन को नीचे लेके आऊँगा, इमेज भी नीचे आएगी। बट इस डायरेक्शन में अपोजिट उल्टा होता है। ठीक है ना, जो हमने केस किया अभी, इसमें तो अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक तो इमेज भी नज़दीक, ऑब्जेक्ट दूर इमेज भी दूर। तो हम अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही क्या एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब अलोंग वाई एक्सिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर और इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी, डायरेक्शन में भी सेम होंगी। तो अलोंग वाई एक्सिस हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। यहाँ माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि या तो दोनों ही ऊपर जाएंगे या दोनों ही नीचे आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ सफिक्स हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर अपन वी ओ वी एम यूज़ करेंगे। इट मीन्स ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस होगा और वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पर अपन नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसका निकल के आ रहा है कि यहाँ पर यानी जो प्लेन मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट और इमेज की, उसका मिरर की वेलोसिटी पे कोई रिलेशन नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो कट जाएगी और प्लेन मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू प्लेन मिरर। तो जो भी हमारे केस आएंगे उसको हम एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेट करके सेपरेटली इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स डायरेक्शन में अलग से इक्वेशन लगा लेंगे जो पहले हमने पढ़ी है, और वाई डायरेक्शन में ये इक्वेशन लगाएंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। क्लियर। तो ये सिंगल कॉन्सेप्ट काम आएगा और हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम 3 सेपरेट केस ले लेते हैं। पहले केस में क्या करेंगे, केवल हम ऑब्जेक्ट को
मूव करवाएंगे, सेकंड केस में हम मिरर को करवाएंगे और थर्ड केस में दोनों को करवा देंगे। तो अब हम 1 बाय 1 केस लेते हैं। केस 1, ठीक है। केस 1 में आपको क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक प्लेन मिरर है जो स्टेशनरी है, इसकी कोई स्पीड नहीं है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में किसी स्पीड vo से मूव कर रहा है और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना बन रहा है, सपोज हम मान लेते हैं 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको दिया हुआ है vo = 10 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा = 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड vi यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में हमें कैलकुलेट करनी है। तो क्या करें भाई, हम इसका एक कंपोनेंट ले लें vox और एक कंपोनेंट ले लें voy, ठीक है। तो vox क्या होगा भाई, इसका अगर हम सॉल्यूशन करने की सोचें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस वो हो जाएगा vo cos 60, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से थीटा 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो वो हो जाएगा vo cos 60 और vo कितना है 10, cos 60 की वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। फिर बात करते हैं voy, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना है voy कितना होगा, इट इज़ vo sin 60, vo हो 10 और sin 60 होगा √3/2 यानी 5√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यह आ गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट में होगी। तो हम यहाँ चाहें तो माइनस लगा सकते हैं, माइनस का मतलब वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलोंग x एक्सिस। तो हमारी जो बेसिक जनरल इक्वेशन है पहले वही लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सफिक्स हम x लगा दें तो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहेगा। अब मिरर की स्पीड तो 0 है, मिरर तो मोशन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा vm 0 हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस प्लस x डायरेक्शन में है तो प्लस ही रहेगा और कितना होगा 5 होगा। तो ये हम 5 रख देंगे, -0 0 माइनस का vix। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस कितना मिल जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये तो मिल गया हमें vix। अब बात करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में यानी अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलोंग y एक्सिस तो हमें पता है कि y एक्सिस यानी प्लेन मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y, दोनों सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आ रहा है तो इसकी इमेज भी नीचे ही जाएगी, यानी इमेज अगर सपोज इसकी यहाँ कहीं है तो ये कंपोनेंट तो होगा vix और ये कंपोनेंट होगा viy, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा वर्टिकल कंपोनेंट, जो ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट हमने निकाला था वो क्या था भाई, sin 60 था ना, यानी कि -5√3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। अब अगर हम निकालना चाह रहे हैं वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ इमेज तो वो क्या हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप, और ये हो जाएगा i अलोंग x एक्सिस, ये हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। तो ix अलोंग x एक्सिस क्या भाई माइनस डायरेक्शन में है तो इट इज़ -5i और वर्टिकल कंपोनेंट भी डाउनवर्ड में है -5√3 j, ठीक है। तो ये इसका हो गया है वेक्टर फॉर्म में। और इसका अगर कंप्लीट मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं vi तो वो निकल जाएगा -5²
माइनस का 5√3 यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 √100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में टोटल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो थी वही क्या रहेगी, इमेज की रहेगी, क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम है, तो टोटल वेलोसिटी भी दोनों की सेम ही रहेगी। बट डिफरेंस क्या है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, तो ये होगी टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये केस 1 था जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था लेकिन इमेज जो है मिरर जो है वो स्टेशनरी था। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं कि मिरर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो केस 2 का हम देखते हैं। केस 2 में सपोज आपको दिया हुआ है मिरर यहाँ पर किसी स्पीड सपोज हम 20 लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पर आपको देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। आपको वही निकालना है। ऑब्जेक्ट इसके सामने स्टेशनरी रखा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन नहीं कर रहा है, तो यानी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 0 है। तो अभी इस केस में हमें क्या करना है, वही फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वही सेम हमारा कॉन्सेप्ट है। हम पहले बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर। तो अलोंग एक्स एक्सिस पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले आएगी तो उस डायरेक्शन इस साइड में पहले मिरर की स्पीड आएगी। वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू वी एम माइनस वी आई अलोंग एक्स एक्सिस है ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वी एम एक्स और वी एम वाई सेपरेटली निकाल लेते हैं। ये क्या है, वी एम एक्स और ये क्या है, वी एम वाई। तो वी एम एक्स क्या होगा भाई, वी एम का कॉस कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और कॉस कितना है आपका 30 डिग्री है, तो 20 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 यानी 10√3 मीटर पर सेकेंड। और वी एम वाई कितना मिल जाएगा भाई, वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना है 20 इंटू साइन 30 यानी 1/2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट तो 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड ही नहीं है, माइनस क्या है भाई, मिरर की वेलोसिटी x एक्सिस में कहाँ है, माइनस x डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ में वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान रखना अगर वो माइनस x में आ रहा है तो जहाँ जब वैल्यू पुट करोगे वो माइनस साइन के विद साइन पुट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये माइनस का 10√3 हो जाएगा और इट इज़ यहाँ फिर माइनस का 10√3 हो जाएगा, माइनस का VIX। तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस और ये माइनस है, ये इधर लेके चले जाएं तो VIX तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस लेकिन वहाँ जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस का 10√3 सेम टर्म आ गई, तो VIX हो जाएगा माइनस का 20√3 मीटर पर सेकेंड। यानी इमेज की स्पीड क्या होगी भाई, इमेज की स्पीड क्या होगी, माइनस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आएगी कितनी 20√3। ओके, तो ये तो आ गई इमेज की स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको तो हम सेपरेटली लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स इज माइनस का 20√3 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं अलोंग वाई एक्सिस, तो वहाँ पे ये सारा वाई एक्सिस का मतलब मिरर प्लेन मिरर के सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में। तो पता है कि अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई, और अलोंग वाई ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी है तो 0 होगा। तो इसका मतलब इमेज का भी वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इमेज की वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज
वेक्टर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस का वी वाई जे कैप। तो वी आई वैक्टर इज इक्वल टू वी एक्स क्या है, माइनस का 20√3i प्लस 0, यानी ये होगा, ठीक है ना, क्लियर, माइनस का 20√3। तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 20√3, डायरेक्शन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। तो ये सेकंड केस था, ये हमारा सेकंड केस था जब क्या था कि मिरर जो है वो मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी है। चलिए अब हम थर्ड और लास्ट केस पे चलते हैं, जब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही मोशन में हैं तो क्या होगा। तो सपोज़ मिरर की तो हम स्पीड ये रख देते हैं, डायरेक्शन भी सेम रख देते हैं, और ऑब्जेक्ट की स्पीड हम रख देते हैं इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एंगल हम रख देते हैं थीटा की जगह, इसको सपोज़ हमने रख दिया अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब दोनों मोशन में आ गए तो इसका भी कंपोनेंट होगा, तो वी ओ एक्स होगा और ये वी ओ वाई होगा। तो मिरर के तो एक्स और वाई कंपोनेंट हमने निकाल ही रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट के निकाल लेते हैं स्पीड के एक्स और वाई कंपोनेंट। तो वी ओ एक्स इज इक्वल टू वी ओ कॉस 60। वी ओ कितना है, वी ओ है आपका, हमने क्या माना है, वी ओ इज इक्वल टू माना है हमने, नहीं रखा है तो रख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 कितना होगा इंटू कॉस 60 की मीन्स वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 5 मीटर पर सेकेंड। एक्स कंपोनेंट आ गया, प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है तो साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस, माइनस नीचे की ओर आ रहा है तो क्या होगा, माइनस का 10 साइन 60, तो माइनस का 10 इंटू √3/2, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई इज इक्वल टू माइनस का 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये माइनस यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में ही कंपोनेंट आ गया है। मिरर का हमने पहले ही यहाँ पर सेपरेट कर रखा है, निकाल लिया था। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करने का वही मेथड है, पहले हम बात करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस फॉर्मूला हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along x axis minus velocity of mirror along x axis is equal to velocity of mirror along x minus velocity of image along x। वी ओ एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में है तो विथ साइन प्लस ही रहेगा। ठीक है, मिरर का जो कंपोनेंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस साइन के साथ में आएगा तो ये माइनस साइन आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10√3 इज इक्वल टू माइनस का 10√3 माइनस का वी आई एक्स। अब इसको इधर लेके आएँ और उसको इधर लेके चले जाएँ। देखो ये है माइनस माइनस प्लस, यहाँ जाके फिर माइनस हो जाएगा, तो वी आई एक्स इज इक्वल टू माइनस 10√3 फिर माइनस 10√3, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट का 20√3 और 5 वहाँ जाके फिर माइनस होगा तो माइनस का 5। समझ गए। अब हम चाहें तो दोनों में कॉमन ले लें, माइनस का 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 4√3 प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं हम अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन मिरर। तो हम क्या करें, अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वाई डायरेक्शन में हमने दोनों की वेलोसिटी सेम की है, ये उस कंडीशन में है जब मिरर वर्टिकल हो। यानी ध्यान ये रखने वाली बात है कि मिरर, प्लेन मिरर के सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में इमेज और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी सेम होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो अब जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस बन जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में अब क्या होगी, वेलोसिटी दोनों की सेम होगी और वाई एक्सिस में कंपोनेंट चेंज होगा। तो यहाँ पर अगर मिरर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है वो वाई का काम करेगा और वाई कंपोनेंट एक्स का काम करेगा, अदरवाइज़ कोई चेंज नहीं है।
ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस डाउनवर्ड में है, ये कितनी है, -5√3 मीटर पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी निकालनी है, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इंटू जे कैप। अब हम यहाँ पर वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये होगा -4√3 + 1 आई कैप प्लस का ये माइनस हो जाएगा, तो -5√3 जे कैप। तो ये इसकी टोटल वेलोसिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं √v²x + v²y से, जो कि आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट प्लेन मिरर के सारे केसेस कर लिए। इससे प्रीवियस केसेस में हमने डिफरेंट प्लेन मिरर्स डिफरेंट एंगल्स में हैं तो पोजीशन, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी वो केस भी कर लिया था। उससे पहले हमने दो प्लेन मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी इमेज कैसे बनेगी वो केस भी कर लिया था। और आज हमने इसका लास्ट केस कर लिया है, जब मिरर ऑब्जेक्ट या दोनों ही आपस में रिलेटिव मोशन में हो तो इमेज की वेलोसिटी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, और इसके अलावा उसमें फिर हम डिफरेंट जो टर्म्स है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसमें इमेज कैसे बनेगी, उसके मैग्नीफिकेशन क्या होगी, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आई विल अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। गुड बाय।